दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में हम कवर करने जा रहे हैं 26 मई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दे रहा है कि हाल ही में किसने नेहरू तिब्बत और चीन नाम की पुस्तक का जो है लिखा है, ठीक है, उसका विमोचन किया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों, ये जो किताब है, जिस किताब का नाम है नेहरू तिब्बत और चीन, इस किताब को किसने लिखा है उनका नाम बताना। ठीक है, जल्दी से सोच समझ के रिप्लाई दीजिए। लिख रहा है रस्किन बांड है, नीना गुप्ता है, अवतार सिंह भसीन है या फिर शिवशंकर मेनन है। ठीक है, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, किताब के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि नेहरू तिब्बत और चीन इस किताब में किसके बारे में बताया गया। तो आपको पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ यानी 1947 से लेकर के जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, ठीक है, कब 1962 में। ठीक है, यहां तक की कहानी पूरा विस्तार से उसमें वर्णन है कि कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन बना, कैसे भारत की आजादी के बाद कैसे जो है चीन आजाद हुआ, चीन की आजादी के बाद कैसे वहां पर क्या बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। किसकी दोस्तों, वहां पर कम्युनिस्टों की सरकार है। ठीक है, कैसे कम्युनिस्ट की सरकार बनी, कैसे वहां पर आपने नाम सुना होगा माओत्सो तुंग का। क्या नाम है, माओत्सो तुंग का। ठीक है, ये माओत्सो तुंग कौन थे, याद रखिए, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था चीन में। ठीक है, तो ये सभी बातों का वर्णन इस किताब में लिखा गया है। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखेगा इस किताब के राइटर हैं अवतार सिंह भसीन। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, इसको याद रखेगा। ठीक है, और देखिए कभी भी आप प्रश्न पत्र उठा के देखिए परीक्षा का, तो वहां पर हमेशा आपको बुक से जो है बहुत सारे प्रश्न अक्सर करके पूछते रहते हैं। तो रिसेंट में और भी बहुत सारी बुक्स लॉन्च हुई हैं, जरा आप जानिए कि वो कौन कौन सी बुक हैं। अभी थोड़े दिनों पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि रस्किन बांड की किताब आई थी। ठीक है, 2021 में रस्किन बांड ने क्या किया था, दो किताबें लिखा था। एक था द ट्री ऑफ देहरा, ठीक है, द ट्री ऑफ देहरा, इंग्लिश राइटर है, और दूसरा था ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। बताने की जरूरत है क्या, अभी आगे डिस्क्रिप्शन आपको दिखा देता हूं। द ट्री ऑफ देहरा और ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ये इनकी रचना थी। ठीक है, और ये जो लास्ट वाली रचना है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, इसी रचना के लिए दोस्तों जो है उनको यह प्रश्न मैंने पढ़ाया था। इस मई में किताब लॉन्च हुई। ठीक है, 2021 में दो किताबें आई हैं, ये भी याद रखेगा। नीना गुप्ता की बात करूं तो ये अभिनेत्री हैं और इनके द्वारा अपनी आत्मकथा जारी की गई जिसका नाम था सच कहूं तो। उसमें क्या बताया गया दोस्तों, तो उसमें वर्णन किया गया कि कैसे जब कोई नया एक्टर, नया एक्ट्रेस या कोई जो है रोल करने के लिए जो है फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो उसको क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती, इसके बारे में था। ठीक है, और अगर शिवशंकर मेनन की बात करें दोस्तों, तो शिवशंकर मेनन दोस्तों इनके द्वारा भी एक किताब लॉन्च की गई थी, शिवशंकर मेनन जी के द्वारा, उसको भी याद रखेगा। ठीक है, और इनके द्वारा जिस किताब का नाम था, आई थिंक नाम था इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स। क्या नाम था, इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये किताब भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक और जो है राजनयिक थे, ठीक है, क्या नाम था, मोहन प्रीत सिंह। ठीक है, उनके द्वारा भी किताब लॉन्च हुई थी जब अभी सिक्किम दिवस जब मनाया गया दोस्तों। ठीक है, सिक्किम का स्थापना दिवस, उसी दिन दोस्तों याद रखिए ये वाली किताब लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसे भी आप याद रखेगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, अवतार सिंह भसीन। याद रखेंगे नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। और बढ़िए, देखिए क्या लिखा है कि अवतार सिंह भसीन ने इस किताब की रचना किया है। 1962 के भारत चीन युद्धों के बारे में यहां पर बताया गया है। आपको भारत चीन युद्ध के बारे में मैंने विस्तार से पूरी कहानी बता रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इंडो चाइना वार स्टडी 91 लिखेंगे यूट्यूब में तो आपको एक बढ़िया सा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, भारत तिब्बत और चीन का इतिहास क्या कहता है, तो याद रखिए 1 अक्टूबर 1949 को जो है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये अस्तित्व में आता है। जो हम लोग ताइवान देश पढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर मूल चीनी लोग निवास करते हैं। जो चीन के मूल निवासी हैं वो कहां पर रहते हैं, ताइवान में रहते हैं, जबकि जो मुख्य चीन है वहां पर जो है बाद में जो चीन में आए हुए लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों देशों में काफी झगड़ा भी होता रहता है। और कम्युनिस्टों की सरकार बनी जब आए थे कौन, माओत्सो तुंग आए थे। ये सारी बातें भी इस किताब में लिखी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों शिवशंकर मेनन जी के द्वारा जो अभी किताब आई थी दोस्तों, इसका नाम है इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो याद रखिए ये किताब भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी है, जैसे वयोवृद्ध अभिनेत्री नीना गुप्ता की आत्मकथा है सच कहूं तो, इसको भी याद रखेगा। प्रीत मोहन सिंह की जो है लिखित किताब है सिक्किम के ऊपर लिखी गई किताबें हैं। और द ट्री ऑफ
अवधारणा और ऑल टाइम फेवरेट, ये रस्किन बॉन्ड की रचना है। किसकी रचना है? ये रस्किन बॉन्ड की रचना है। ठीक है, इसको याद रखेगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा हाल ही में 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 25 मई को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया गया? दिवस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में यहां से भी खूब प्रश्न आते हैं। लिख रहा है जैव विविधता दिवस। आप सभी को पता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और मैंने इसी के साथ बताया आपको 22 मार्च और 22 अप्रैल। ठीक है, तो याद रखेगा 22 मार्च और 22 अप्रैल। पहले था जल दिवस, बाद में था पृथ्वी दिवस, इसके बाद हुआ जैव विविधता दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए मनाया जाता है 25 मई को। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। जो लोग खो गए हैं उनके लिए दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, और राष्ट्रमंडल दिवस दोस्तों, ये कॉमनवेल्थ डे दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और ये कॉमनवेल्थ डे जो है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा 24 तारीख को मनाया जाता है। और 24 तारीख को एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा? मैंने आपको बताया था, ब्रदर्स डे मनाया जाता है। कौन सा? ब्रदर्स डे मनाया जाता है, इसको भी याद रखेगा। विश्व कछुआ दिवस दोस्तों, यह उसके भी पहले मनाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आपसे परीक्षा में पूछता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस के बारे में, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको याद रखेगा। ये 16 तारीख को मनाया जाता है। 18 तारीख को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सभी बातें आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिए। करा अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये हर साल 25 मई को मनाया जाता है। करा यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, और उन लोगों की याद में भी मनाया जाता है जो बच्चे किसी अपराध के शिकार हैं या उन लोगों की तलाश करने के लिए प्रयास जारी है जो अभी भी बच्चे लापता हैं। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों यह दिवस मनाया जाता है 25 मई को, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, 21 मई भी याद रखेगा दोस्तों, जो है राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस है। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा, और बाकी की चीजें यहां पर दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर और भी दिवस है, इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पढ़िए, हाल ही में किस देश ने वैश्विक महामारी राडार के लिए क्या किया है? योजना शुरू किया। ठीक है, किसके लिए? वैश्विक महामारी राडार के लिए। ठीक है, यह वैश्विक महामारी राडार क्या होता है? याद रखिए, राडार क्या करता है? किसी चीज का पता लगाता है, शोध करता है, बताता है किसी चीज के बारे में। उसी तरह से वैश्विक महामारी का समय से पहले पता लगाने के लिए एक वैश्विक महामारी राडार का जो है गठन किया जा रहा है। और इसकी जो है ये कौन स्टार्ट कर रहा है इस तरह की योजना? तो याद रखिए, योजना लाया गया है यूके की तरफ से। यूके इन द सेंस यूनाइटेड किंगडम की तरफ से लाया गया है। आपने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बारे में सुना होगा, वो इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए लिखा है। अच्छा, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में आपको पढ़ा रहा हूं। रीजन क्या है? और आप देख रहे हैं कि जनरली मैं क्या करता हूं कि इस तरह से डिस्क्रिप्शन को रीड नहीं करता हूं, हमेशा आपको एडिशनल फैक्ट बताते चलता हूं। लेकिन आज क्या हुआ है कि आज वैक्सीन लग गया है। ठीक है, और वैक्सीन लगने के बाद पहले मुझे भी तो लग रहा था कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, बट वैक्सीन लगने के बाद थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है ज़्यादा। ठीक है, बाकी के जो टीचर हैं, जो स्टाफ हैं, उन सभी लोगों की भी वैक्सीन लगी। बहुत सारे लोग बीमार भी हो गए। ठीक है, अचानक से किसी को लूज मोशन हो रहा है, किसी को बुखार आ गया, किसी का हाथ दर्द कर रहा है, किसी के जो है नसों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये अगले 1-2 दिन में सही भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, बट वही चीज़ मेरे साथ भी है। तो मैं ये सोच रहा था कि आज आपको न पढ़ाया जाए, फिर सोचा कि नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, पढ़ाएंगे थोड़ा सा। अभी जनरली मैं क्या करता हूँ, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट की क्लास लेता हूं। आज थोड़ी कम क्लास लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मन से पढ़ाएंगे और तबीयत से पढ़ाएंगे ताकि बच्चों का कोई नुकसान न होने पाए। ठीक है, अरे मुझे तो दर्द हो ही रहा है, मेरे चक्कर में अगर 10,000 बच्चे करंट अफेयर नहीं देख पाएंगे तो उससे कहीं ज्यादा दर्द और हमको ज्यादा होगा। ठीक है, और वैसे भी ये सारी चीजें तो अगले 1-2 दिन में सही हो जानी है। तो मेरी क्लास तो फिलहाल बंद होने वाली नहीं है, ये आप आराम से देखिए। इस वजह से आज थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, अगर कोई आपको आपत्ति न हो तो। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, कह रहा यूनाइटेड किंगडम कोविड-19 वेरिएंट और उभरती हुई बीमारियों की पहचान करने के लिए, जो अभी कोविड-19 है इसके लिए भी, और आगे भविष्य में अगर इस तरह की कोई अन्य महामारी आती तो उसके लिए भी इस तरह की जो है राडार योजना का गठन किया जा रहा है, ताकि उनके बारे में पहले पता चल जाए और हम अच्छे से क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। इसके लिए यूके की तरफ से यह योजना जारी किया गया। लिख रहा है यह वैश्विक महामारी राडार नए रूपों और उभरते रोगजनों का शीघ्र पता लगाने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उन्हें रोकने के लिए आवश्यक टीके या उपचारों को तेजी से विकसित किया जा सके। जब पता रहेगा तब ना विकसित होगा, तो इसलिए दोस्तों ऐसा किया जा रहा है। लिख रहा है प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इटली और यूरोपियन यूनियन के साथ जो है मिलकर के ये वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन से पहले योजनाओं की दोस्तों ये घोषणा किया गया है। यानी यूरोपियन यूनियन जो है वो, और यहां पर
और जो इटली है देश, वो याद रखिए ये लोग मिल करके योजना लॉन्च कर रहे हैं। राडार के बारे में करा, अगले साल तक वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार लाने के उद्देश्य से राडार के 2021 के अंत से पहले पूरी तरह से निगरानी केंद्रों के नेटवर्क के साथ चलने की उम्मीद है, इसीलिए दोस्तों इसका ऐसा नाम दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, और ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, बहुत ज्यादा जाके आपको अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, एकदम जनरल चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। G20, हाल ही में G20 दोस्तों, एक दिन और G20 की बात आई थी और मैं वहां पर एक देश का नाम भूल रहा था, देश एक्चुअली क्या है, वो यूरोपियन यूनियन था, तो उसको भी याद रखें, एक बार फिर पढ़ा दिया जाएगा। चलो आओ पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था G7 कंट्री के बारे में, और G7 में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप कहां ले लो, आप चले जाओ कनाडा में, ठीक है, अमेरिका में क्या आ जाओ, सबसे पहले आप कनाडा को उठा लो, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, उसके बाद आप यूएसए के ले लो, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद आप आ जाओ इंग्लैंड के पास, यानी इंग्लैंड क्या, आप यहां पे यूके ले लो, ठीक है, यूके हो गया, ठीक है, फिर जर्मनी, जापान, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली, फ्रांस और इटली, ठीक है, फ्रांस और इटली, ठीक है। जरा गिनती कर लो दोस्तों, कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये G7 कंट्री हो गए। अब G20 में क्या करना है दोस्तों, तो जो एडिशनल आते हैं उसके बारे में बताता हूं। अमेरिका से, यहां पर याद रखेगा, उत्तरी अमेरिका से एक देश आ जाएगा, मैक्सिको देश आ जाएगा, देखो यार आज भी ना गड़बड़ हो जाए, ठीक है, चलो होगा होगा यार, क्या दिक्कत है, ठीक है, मैक्सिको आ जाएगा। नीचे दक्षिण अमेरिका से दोस्तों यहां पर शामिल किया गया ब्राजील, उसके बगल में आपका अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, ये 3 देश आ गए, अर्जेंटीना ये आ गए, ठीक है। आगे बढ़ा गया दोस्तों, आगे बढ़ा गया तो कौन सा आ गया दोस्तों, यहां जर्मनी, जापान, फ्रांस सही है, ठीक है, इटली भी है, और यहां पर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आ गया रूस, कौन सा आ गया, रूस, रूस के नीचे पड़ता है चीन, चीन आ गया, चीन के नीचे पड़ता है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया आ गया, और मैंने बोला था दक्षिण के साथ दक्षिण को जोड़ लीजिए, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इधर आ गया ऑस्ट्रेलिया, क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया के बगल में दोस्तों क्या है, इंडोनेशिया आ गया, इंडोनेशिया आ गया, ठीक है, इंडोनेशिया के बगल में इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, ठीक है, इंडिया के बगल में दोस्तों नीचे की तरफ जाएंगे तो सऊदी अरब आ गया, सऊदी अरब आ गया, और इसके साथ साथ दोस्तों तुर्की आ गया, कौन सा आ गया, तुर्की आ गया, और कौन आ गया, यूरोपियन यूनियन आएगा, ठीक है, तो EU लिख दिया, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये आ गया। जरा गिनती करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 और 7 20, चलो ताली बजा दो भैया, आज हम लोगों ने G20 वाला कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उस दिन यही वाला अटक रहा था, इसको याद रखेगा। देखिए बार बार जब कभी आपके सामने G7 G20 आएगा ना, मैं बार बार ऐसे बताऊंगा, एक दिन ऐसा होगा कि आपको भी सारी चीजें याद हो जाएंगी, बस वर्ड मैप रखने की जरूरत है, सारी चीजें आपको अपने आप पता चल जाएंगी। तो याद रखेगा दोस्तों, ये G20 का जो शिखर सम्मेलन है, अच्छा अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, अलग अलग पढ़ते रहते हैं, ये स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, और ये हो रहा है कहां पर दोस्तों, तो याद रखेगा इटली में हो रहा है, कहां पर हो रहा है, इटली में। जबकि जो मुख्य वाला G20 समिट है दोस्तों, या G20 तो नहीं, G7 समिट जो है वो इंग्लैंड में चल रहा है, यूके में चल रहा है, ठीक है, उसके लिए न्योता भी भेजा गया था बोरिस जॉनसन के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को, लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी वहां जा नहीं पाए, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हो रही है वो कहां पर हो रही है, वो इटली पर हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होगी तो लोग क्या डिस्कस करेंगे, महामारी के बारे में डिस्कस करेंगे, कोविड-19 के बारे में डिस्कस करेंगे, यही तो करेंगे ना, इसके वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे इस तरह की महामारी ना आए उस पर डिस्कस करेंगे, आगे महामारी आए तो उसका पता चल जाए, उसका टीका विकसित कर लिया जाए, ये डिस्कस करेंगे, जो विकासशील देश है यहां जिनके पास टीके नहीं है वहां के लोगों को कैसे बचाया जाए, ये डिस्कस करेंगे। अरे तो इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, आपको नहीं पता क्या डिस्कस किया जाएगा, सिंपल सी बातें हैं। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी की बातें यार दी गई हैं, आप आराम से PDF डाउनलोड करिए और पढ़िए। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बार बार उठा के लिखने में आप विश्वास नहीं मानेंगे, अजीब सा लग रहा है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, नस भी जो है खड़ी हो रही है सब, चलिए अलग चीज़ है। करा हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने, इस हाथ से लिखता हूँ यार, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने लव जिहाद के विरुद्ध क्या कर दिया, एक बिल पारित कर दिया। लव जिहाद के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है, लव जिहाद के बारे में भारत में कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो लव जिहाद के विरुद्ध दोस्तों यहां पर एक बिल पारित किया गया है, किस राज्य ने पारित किया ये आपको याद रखना है। तो याद रखिए घटना है गुजरात की, ठीक है, गुजरात की, ठीक है। गुजरात के CM ने इस बिल को पारित कर दिया अपने यहां, ठीक है, उनके यहां जो विधानमंडल है वहां पर पारित हो गया। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा इसमें कुछ और भी याद रखा जा सकता है क्या, बिल्कुल याद रखा जा सकता है, जैसे बिल जब इस तरह के कोई बिल बनते हैं तो वो एक्ट कब बनता है, जब राज्यपाल का वहां हस्ताक्षर हो जाता है। और यहां पर अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा आचार्य देवव्रत जी। कौन है, आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री कौन है,
मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। एक्चुअली लेफ्टी भी हो ना, इसलिए मजबूरी है, ठीक है, देवव्रत, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। बाकी ये अभी बिल आ चुका है, इसके पहले भी दोस्तों ये विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया गया था, जब मार्च में आया था तब भी ये चर्चा में आया था, अब तो पास हो गया, इसलिए एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। इस बिल को एक और नाम दिया जाता है एंटी लव जिहाद। तो बात वही है, लव जिहाद के विरुद्ध या एंटी लव जिहाद, ठीक है। तो ये भी इसका एक नाम है, ठीक है, इसमें कुछ अलग से नहीं है, तो इसको याद रखेगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। लिख रहा है, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी। यह बिल मार्च 2021 में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित किया गया था। गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 करा। इस बिल को एंटी लव जिहाद के बिल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति से शादी करके जबरन और कपट पूर्वक धर्म परिवर्तन करने पर 3 से लेकर के 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। यह 2003 के अधिनियमों में क्या करता है? संशोधन करता है। करा यह विधेयक पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो लिख रहा है, यह विधेयक इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था कि बेहतर जीवन शैली, दैवीय आशीर्वाद का वादा करने वाले धार्मिक रूपांतरणों के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसलिए जहां महिलाओं के धर्म परिवर्तन के लिए शादी का लालच दिया जाता है, याद रखें, वहां पर यह एंटी लव जिहाद वाली बात आ जाती है। यहां हिंदू मुस्लिम पर्टिकुलर कोई बात नहीं है, जहां पर भी ऐसा होता है वहां पर ये चीजें आ जाती है। इससे पहले भी बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने इस तरह के कानून बना रखे हैं। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने गैर कानूनी धर्म रूपांतरण अध्यादेश 2020 लाया था। उसी तरह से ये एंटी लव जिहाद है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका नाम दिया गया है, तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वहां भी दोस्तों 10 साल की सजा का प्रावधान है। हर राज्य में सजा का प्रावधान अलग अलग है। गुजरात में सजा का प्रावधान 3 साल से लेकर 10 साल तक का है, ठीक है। आगे पढ़िए। भारत में चीता को फिर से पेश किया जाएगा। यह किस देश से दोस्तों यह लाया जा रहा है, उस देश का नाम बताना है, ठीक है। अभी आप कहोगे क्या भारत में चीता नहीं है क्या कि पेश करने जा रहे हो? हाँ, भारत में चीता नहीं है, और आज से नहीं, भारत में 1952 से चीता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी इसको पेश किया जा रहा है दोस्तों, और इसको कहां से? अभी नहीं पेश किया जाएगा, अभी नवंबर 2021 तक आने वाला है, रखा जाएगा, ठीक है। तो एक आ कहां से रहा दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये आ रहा है अफ्रीका से। भारत में जहां कहीं भी है दोस्तों ये शेर पाए जाते, एशियाई शेर पाए जाते। कभी कभी एक प्रश्न आपसे पूछता है, सफेद शेर कहां पाया जाता है? बताइए, सफेद शेर कहां पाया जाता है? बताइए, सफेद शेर। याद रखें दोस्तों, सफेद शेर भारत में एक ही जगह है, वो है रीवा में पाया जाता है। कहां पर? रीवा, मध्य प्रदेश। कहां पर? रीवा, मध्य प्रदेश में पाया जाता है सफेद शेर, इसको याद रखेगा। बाकी एशियाई शेरों के लिए सबसे प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है एशियाई शेरों के लिए? तो याद रखेगा दोस्तों, एशियाई शेरों के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन है? याद रखेगा, आपका गिर अभयारण्य। कौन सा है? गिर। गिर कहां पड़ता है? ये गुजरात में। गिर कहां पर है? गुजरात में। बाकी और भी बहुत जगह पर, रणथंभौर वगैरह में भी है, देखने को मिलता है, बट ये चीजें आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो नवंबर 2021 में दोस्तों ये मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। कौन सा है? कूनो नेशनल पार्क। तो देखिए, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि भाई कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य कहां पर है, ठीक है। आपसे प्रश्न देखिए डायरेक्टली भी पूछ सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। आपसे प्रश्न ना पूछ के आपसे खाली ये पूछ लिया कि कूनो नेशनल पार्क कहां पर स्थित, तो क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में इस चीते को लाया जा रहा है, ठीक है। इतनी बातें याद रखेगा। आगे डिटेल पढ़िए। कह दुनिया का सबसे तेज जमीन वाला जानवर चीता भारत में फिर से लाया जाएगा। इस चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा और नवंबर 2021 में यह आने वाला है। भारत ने अपना आखिरी चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में देखा था। आखिरी चीता की मृत्यु के बाद 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था, उसके बाद नहीं देखा गया, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी जनवरी 2020 में अफ्रीकी चीतों को भारत में एक उपयुक्त आवास में एक प्रयोग के रूप में प्रवेश करने के लिए दोस्तों पेश करने के लिए यहां पर मंजूरी दी थी कि, और देखते हैं इसके बाद क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों और भी चीजें, जैसे चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो भारतीय वन्यजीव संस्थान की तरफ से चलाया जा रहा है, और इसके द्वारा यह काम पूरा किया जाएगा। करीब मध्य प्रदेश ने करीब 10 चीतों के लिए बाड़ा बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसमें 5 मादा भी शामिल हैं जिनको दक्षिण अफ्रीका से क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लीजिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये एक्चुअली में मध्य प्रदेश के चंबल वाले क्षेत्र में पड़ता है। चंबल नदी का नाम सुना है ना, तो याद रखेगा। इसका पुराना नाम चरमोती था और यह यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, करा यह 750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इस पार्क में चीतों के लिए अनुकूल वातावरण है। यह एक संरक्षित क्षेत्र है जिसमें 4 सींग वाले मृग, नीलगाय, चिंकारा, चित्तीदार हिरन और जंगली सुअर आदि की काफी जो है आबादी है। इसीलिए दोस्तों यहां पर चीतों के लिए शिकार करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, इसलिए यहां पर उनको रखा जा रहा है। ठीक है, चीता करा चीता अफ्रीका और मध्य ईरान का मूल निवासी माना जाता है। यह 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। विश्वास मानो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, गजब। ठीक है, तो याद रखिएगा चीता को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की ओर से खतरे वाली प्रजाति की रेड लिस्ट की कमजोर श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई, बहुत ज्यादा हद तक कम हो गई। 2016 तक जो इनकी आंकड़े थे वो थे 7100 चीते बचे हुए हैं, इसको भी याद रखेगा, जो कि अफ्रीकी सवाना वन में थे। आगे लिख रहा है वर्ष 2021 का पहला अटलांटिक तूफान का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए जब ये प्रश्न कभी आपके सामने आएगा ना तो जल्दीबाजी में लोग क्या टिक करेंगे, यास चक्रवात टिक कर सकते। गलत है दोस्तों। यास चक्रवात कहां आया है तो याद रखिएगा ये बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों यास चक्रवात आया हुआ है और तौकते चक्रवात ये अरब सागर की तरफ आया हुआ। कहां पर, अरब सागर की तरफ आया हुआ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों निवार चक्रवात ये पिछले साल आया था, इस साल इसका कुछ नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूं दोस्तों अटलांटिक में जो तूफान आ रहा है इसका नाम है एना। और अटलांटिक दोस्तों कहां पर है तो अटलांटिक ओशियन दोस्तों ये पड़ता अमेरिका के पास में। तो याद रखिएगा अमेरिका में जब इस तरह के तूफान आते तो मैंने आपको पढ़ाया था उसे नाम क्या दिया जाता है बताइए, उसको कहा जाता है हरिकेन। क्या कहा जाता है, हरिकेन। ठीक है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया विली विली कहता है, जिसे चीन टाइफून कहता है, उसी को अमेरिका क्या कहता है, हरिकेन कहता है। तो यह एक प्रकार का हरिकेन चक्रवात है, याद रखिएगा यह तूफानी हवा है और इसका नाम है एना। क्या नाम है, एना। इसको भी याद रखिएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, याद रहेगा क्या। अच्छा, ये अगर पर्टिकुलर इसका बेल्ट देखे तो दोस्तों ये कहां पर है तो आपने अमेरिका में दोस्तों देखा होगा मैक्सिको की खाड़ी, देखा है क्या, मैक्सिको की खाड़ी मैप में देखा होगा आपने। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी दोस्तों याद रखेगा। इस मैक्सिको की खाड़ी में कई सारे देश पड़ते हैं, जैसे आपका वेस्ट इंडीज है, जैसे आपका जो है वो क्या बोलते हैं जमैका का धावक। ठीक है, वो जमैका पड़ता है। ठीक है, वो भी है। और देखो वेस्ट इंडीज का धावक जमैका नाम था यार, वेस्ट इंडीज है। अरे क्या बोलते हैं, बरमूडा ट्रायंगल। क्या है, बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल याद रखेगा। ये बरमूडा ट्रायंगल के पास ही ये जो है तूफान आने वाला जिसका नाम क्या है, एना तूफान। ठीक है, एना हरिकेन बोल सकते हैं। और इसी बरमूडा के पास में दोस्तों सारगैसो सागर है। सारगैसो सागर वह जगह है जहां पर समुद्र में घास उगी हुई है। इनको समुद्री घास कहा जाता है, लेकिन बड़ी खतरनाक होती है। अगर कोई भी जहाज जाकर इसमें फंस गई तो याद रखें उनका निकलना असंभव हो जाता है, वो उलझ कर रह जाती। तो इसको याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़िए, करा हाल ही में महाराष्ट्र ने कितने किलों के लिए विश्व धरोहर स्थलों की क्या की है, मांग की है। कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र ने कहा कि इन किलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना जाए। ठीक है, ऐसा कहा है, ऐसा डिमांड किया है। तो महाराष्ट्र के कितने किले हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कुल 6 स्थान भारत में थे जिनको यूनेस्को ने क्या किया, अपने अस्थायी सूची में शामिल किया। ठीक है, अपने अस्थायी सूची में शामिल किया। उसमें शिवाजी के कुछ किले भी शामिल थे, वो भी याद रखिए। आपने कर्नाटक में महापाषाण खंड देखा होगा, आपने मंदिरों, कांचीपुरम के मंदिर का नाम सुना होगा, 3 हो गए। चौथा आपका जो है क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में जबलपुर में क्या है, भेड़ा घाट। ठीक है, भेड़ा घाट हो गया। आपका गंगा घाट है, गंगा जी वाला, ये वो स्थान थे दोस्तों। ये ऐसे कुल 6 स्थान थे जिनको शामिल किया यूनेस्को ने अपने अस्थायी सूची में। उसी के बाद महाराष्ट्र ने डिमांड किया कि हमारे आप कम से कम जो विश्व धरोहर स्थल में आप डाल सकते हैं, ऐसे 14 किले हैं हमारे यहां पर। ठीक है, कृपया करके उन्हें जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाए। ये किले या तो मराठाओं से संबंधित है, या मतलब शिवाजी से संबंधित है, या फिर मुगलों से संबंधित हैं, जो कि निर्माण किए गए थे महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें बहुत सारे किलों का नाम आपने मूवी में सुना होगा, जैसे शिवनेरी के किला का नाम सुना होगा, जैसे रायगढ़ किला का नाम सुना होगा, जैसे तोरण किला का नाम सुना होगा, जैसे राजगढ़ किला का नाम सुना होगा, लोहागढ़ का नाम सुना होगा। आपने अभी मूवी में देखा होगा कौन सा,
कांसा, कांसा का किला सुना होगा, ठीक है, खंडेरी का किला सुना होगा, सुवर्णदुर्ग सुना होगा, अंकाई का, साल्हेर का किला सुना होगा। ये ऐसे दोस्तों याद रखें कुल 14 किले हैं जिनको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का डिमांड कर रहा है महाराष्ट्र। अब शामिल होता है नहीं होता है अलग बात है, लेकिन ऐसा डिमांड जो है आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो 6 स्थान थे, जैसे महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला जो किलों में मौजूद है, वो मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, कांचीपुरम के मंदिर, कर्नाटक में जो है महापाषाण खंड, वाराणसी में गंगा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसको भी याद रखेगा। ये कुल 6 स्थान है जिनको अभी अस्थायी सूची में रखा गया, तो 1 साल तक ये अस्थायी सूची में रहेंगे, उसके बाद जो है ये अस्थायी में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसको भी याद रखेगा, आपके लिए जरूरी है, ठीक है। बाकी यूनेस्को के बारे में आप सभी को पता है 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर से संबंधित जो है ये कन्वेंशन है, और भारत में अब तक जो मैंने लेटेस्ट डेटा ढूंढा है दोस्तों, याद रखेगा 48, यहां नहीं दे रहा है क्या, 48 कितना हो गया दोस्तों, याद रखेगा कुल 48 जो है स्थान है भारत में जो किसमें रखे गए हैं, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में रखे गए। पिछली बार मैं कुछ कम बताया था क्योंकि मैं डेटा नहीं ढूंढ पाया था, मैंने आपसे साफ तौर पे कहा भी था, लेकिन अभी डेटा मिल चुका है। करा हाल ही में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 दोस्तों ये किसे दिया गया, बायोडायवर्सिटी अवार्ड जो है ये किसे दिया गया, लिख रहा है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को, डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन को, साजी एनएम को या फिर नुक्लूफोम को, किसको यह अवार्ड दिया गया, एकदम आराम आराम से बताइए दोस्तों। अभी हाल ही में आपने सुना होगा नुक्लूफोम को अवार्ड दिया गया ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ग्रीन ऑस्कर, ऑस्कर बोलते थे, हाँ, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड नुक्लूफोम। और नुक्लूफोम दोस्तों कहां संबंधित थे, ये नागालैंड से संबंधित थे, जिसको फाल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, या फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है नागालैंड को। तो फाल्कन की सुरक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, उनके बचाव के लिए काम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि फाल्कन जो पक्षी होते हैं ये साइबेरिया से आते हैं, अंडमान तक वहां तक रुकते हैं, अंडमान कर रहा हूं, नागालैंड तक रुकते हैं, सबसे ज्यादा फाल्कन वहां पाए जाते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं अफ्रीका साइड, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों उनका शिकार अवैध रूप से बहुत ज्यादा होता है, जिसमें नुक्लूफोम ने पर्यावरण का सुरक्षा रखने के साथ साथ इनको बचाने का भी अच्छा प्रयास किया है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। और ताहिरा कुतुबुद्दीन को दोस्तों मैंने आपको बताया था भारतीय मूल की हैं, मुंबई की रहने वाली हैं, और इनको अवार्ड मिला था संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, आपने पढ़ा होगा अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, जिसको अरब का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है, अरब का नोबेल पुरस्कार, उनको यह अवार्ड मिला था, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और शकुंतला हरक सिंह की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनको क्या मिला था, विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था, क्या मिला था, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था इन्हें, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। मतलब कि ये 3 लोग तो है नहीं, तो साजी एनएस जो है इनको यह अवार्ड दिया गया है इस बार का इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021। और जो जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है, तो यह 22 मई को मनाया जाता है, याद रखेगा, और 22 मई को ही इनको अवार्ड दिया गया था। तो बाद में दोस्तों ये प्रश्न हमको मिला और इसलिए यहां पर आपको शामिल करके दिखा दिया गया, तो इसको याद रखेगा। यहां पर लिख रहा है कि हाल ही में 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। विजेता लिख रहा है कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान ने जैविक संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में पुरस्कार जीता। इसके अलावा साजी एनएम ने, जिन्हें केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है दोस्तों, व्यक्तिगत श्रेणी में इन्होंने पुरस्कार जीता है। तो दोनों याद रखेगा दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान ने पुरस्कार जीता और व्यक्तिगत श्रेणी में साजी एनएम ने पुरस्कार जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज जो है ये चर्चा में है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको मंकी बुखार कहा जाता है, इसको चमकी बुखार कहा जाता है, इसको सीसी बुखार कहा जाता है, इसको असुर वन बुखार कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए इसको किस नाम से जानते हैं। याद रखिए क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज दोस्तों ये आज का नहीं है, पुराना डिजीज है, सबसे पहले इसे बंदरों में देखा गया था, इसीलिए इसको कहा जाता है मंकी बुखार। चिमकी बुखार दोस्तों, चिमकी बुखार के कुछ मामले आपने बिहार में सुने होंगे, ठीक है, चिमकी बुखार उसको याद रखेगा। सीसी बुखार एक्चुअली नहीं होता है, सीसी मक्खी के काटने से दोस्तों व्यक्ति को निद्रा रोग होता है, वो आपने पढ़ा होगा। और असुर वन बुखार ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसको भी याद रखेगा। यहां मंकी बुखार हो जाएगा आपके लिए सही उत्तर, ठीक है। सबसे पहले इसको मंकी में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम मंकी फीवर रख दिया गया। लिख रहा हाल ही में क्यासानूर फॉरेस्ट, अभी आपने ब्लैक फंगस पढ़ा, व्हाइट फंगस पढ़ा, कोविड-19 पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीज देखा।
मंकी फीवर देखिए, कह रहा है क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के तीव्रता से निदान में एक नया पॉइंट ऑफ केयर परीक्षण जो दोस्तों यहां क्या पाया गया, अत्यधिक संवेदनशील पाया गया, इसीलिए चर्चा में आया था। इस रोग को मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित किया है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ केयर परीक्षण को, ठीक है, जिसमें बहुत कम समय में इसका उपचार बन सकता है। कह रहा है इसमें बैटरी से चलने वाला पॉलीमर चेन रिएक्शन एनालाइजर शामिल है जो एक पोर्टेबल यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाने लायक हल्का और यूनिवर्सल कार्ट्रिज है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। कुल मिलाजुला के दोस्तों एक ट्रीटमेंट का एक साधारण तरीका है, तो उसको याद रखेगा। लिख रहा है 1957 में इस रोग की पहचान सबसे पहले कर्नाटक में एक क्यासानूर नाम का जंगल है, वहां पर एक बीमार बंदर में इसको पाया गया था, तब से ही इसको क्या कहा गया, जो है मंकी बुखार का नाम दिया गया, ठीक है, मंकी फीवर। और कह रहा प्रतिवर्ष 400 से 500 लोग इस रोग से ग्रसित होते हैं जो कि वहां पे रहते हैं, इस तरह के वनों में रहते हैं, तो ये मामले सामने आए। परिणाम स्वरूप KFD पूरे पश्चिमी घाट में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उतर चुका है, ठीक है। पश्चिमी घाट कहां पर है दोस्तों, आपने सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का नाम सुना होगा, या केरल वगैरह में, महाराष्ट्र केरल कर्नाटक वाला जो बेल्ट है वहां पर आपको पश्चिमी घाट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी की चीजें यहां पर दिया गया है तो आप इसे पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। आज के लिए तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर और विस्तार से चर्चा किया जाएगा। अगर आप आज आपको थोड़ा सा कम समय में दे पाए तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों। बाकी स्टडी 91 की तरफ से बहुत सारी चीजें आपके लिए लाई गई हैं। आज एक बार दोस्तों 10 बजे हम लोग फिर से लाइव आएंगे, याद रखें 10 बजे आप रेडी रहिएगा। आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट लेकर हम आने वाले हैं, ठीक है, कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट आपके लिए दिया जाएगा, बेहतरीन, जिसे पढ़ करके और सुन करके समझ करके आपको बहुत मजा आएगा। तो आज 10 बजे, कल की बात नहीं कर रहा हूं, आज 10 बजे, आज यानी 26 मई को ही दोस्तों 10 बजे आप लोग रेडी रहिएगा और 10 बजे मुलाकात करते हैं, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद। और इसके बाद दोस्तों हम लोग एक अच्छे जो है परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से मेरी टीम आपके सामने होगी और एक एक प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बट उसके पहले एक छोटा सा आपको मोटिवेशन लाइन भी दे दिया जाए। लिख रहा है कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। हर व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित क्या है, एक प्राणी है। वह जो सोचता है वो वही बन जाता है। तो अगर आप सोचते हैं कि हमें दुनिया को हराना है, हमें एग्जाम पास करना है, हमें सफल होना है, तो याद रखिए आप सफल हो गए। सफल होने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको महसूस करना पड़ेगा कि हां मैं सफल हूं। जब आप महसूस कर लोगे तब ये हो पाएगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। थैंक यू सो मच।